बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर हिमाचल प्रदेश। आज मैं आपको बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेश जोशी द्वारा रचित कविता पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप देख रहे हैं बच्चों को विद्यालय होना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो काम पर जाते हैं पढ़ने की उम्र में। ठीक है बच्चों, तो उन्हें विद्यालय में होना चाहिए, इसलिए मैंने विद्यालय का चित्र दिया है और पढ़ते हुए बच्चे का। तो चलिए अब राजेश जोशी के बारे में जान लेते हैं। राजेश जोशी, उनका जन्म 18 जुलाई 1940 में हुआ। जन्मभूमि नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश, कर्मभूमि इनकी भारत, कर्म क्षेत्र इनका कवि और लेखक हैं ये। मुख्य रचनाएं समरगाथा, एक लंबी कविता, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, पतलून पहना आदमी, धरती का कल्पतरु, और भाषा इनकी हिंदी है और शिक्षा इनकी एमएससी जीव विज्ञान है। और बच्चों इन्होंने एमए अर्थात स्नातकोत्तर समाज शास्त्र में भी किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने इस कविता के माध्यम से बहुत ही चिंता व्यक्त की है हमारे समाज के लिए, उन बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए कि उन्हें कहाँ होना चाहिए था और आज वो कहाँ हैं, जिनका जो कल आने वाला जो देश का भविष्य है वो आज काम पर जा रहे हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इससे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 से ली गई हैं। इसमें कवि राजेश जोशी जी ने बच्चों के लिए चिंता जताई है कि जिन बच्चों के माता पिता गरीब हैं उन्हें कहाँ जाना चाहिए था, विद्यालय में, लेकिन वो माता पिता की सहायता करने के लिए नौकरी कर रहे हैं, छोटे छोटे ढाबों पे कहीं जा रहे हैं, उनके लिए पैसा कमा रहे हैं अपना पेट पालने और अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए। तो कोहरे से सड़क पूरी तरह ढकी हुई है, ठंड है, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इससे भी खतरनाक है कि हम इसका वर्णन कर रहे हैं, बल्कि ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ये बच्चों विवरण की बात नहीं है, हम इसे वर्णन की तरह नहीं दे सकते हैं, बल्कि देखो आज भी हमारे देश की जो स्थिति है वो कितनी खतरनाक है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जिन्हें विद्यालय में होना चाहिए, वो गरीब व्यक्तियों के बच्चे आज काम पर जा रहे हैं, कूड़ा बीनते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो बच्चों एकाएक होता है अचानक, मदरसा मतलब विद्यालय, अंतरिक्ष मतलब आकाश, क्या आकाश में सारी गेंदें बच्चों की गिर गई हैं, चली गई हैं, क्या किताबों को दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। ठीक है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने बच्चों के, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें अर्थात विद्यालय के जो भवन है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन एकाएक खत्म हो गए हैं। कवि प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या विद्यालय खत्म हो गए, क्या किताबें दीमकों ने खा ली, क्या बगीचे जहाँ बच्चे खेला करते हैं, घरों के आंगन, क्या वो खत्म हो गए। अरे तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो फिर क्या बचा ही क्या है, कवि कह रहे हैं इस दुनिया में और क्या रह गया है। कितना भयानक है, कितना खतरनाक है अगर ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ हस्ब मामूल मतलब यथावत है, सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। ठीक है, पर दुनिया की हजारों सड़कों पर आज भी छोटे छोटे बच्चे ठंड भरी सड़क पर कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि खतरनाक होता अगर किताबें दीमकों ने खा ली होती, स्कूल खत्म हो गए होते, भवन गिर गए होते, मैदान खत्म हो गए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, लेकिन बच्चों को वो खेलना नहीं मिल रहा है, उन्हें अपना पेट पालने के लिए और अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। तो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों,
कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे आपने लिखकर व्यक्त करना है। कविता की दो पंक्तियां पढ़कर मेरे मन में बच्चों के प्रति करुणा तथा व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव उठता है। सर्दी तथा कोहरे में बच्चों को घर में होना चाहिए, इस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, पर विडंबना देखिए कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। पता नहीं इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान कब होगा। तो प्यारे बच्चों, ये कम समस्या नहीं है। जिन बच्चों के हाथों में देश का भविष्य आने वाला है, आज वो क्या कर रहे हैं? सड़कों में कूड़ा बीन रहे हैं, ढाबों पे बर्तन मांज रहे हैं, जबकि उन्हें विद्यालय में होना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। अगर उन्हें ज्ञान ही नहीं होगा तो आने वाले समय में हमारे देश को कैसे संभालेंगे और देश को क्या नेतृत्व देंगे वो। और प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो बच्चों, किसी बात का विवरण देने का अर्थ है बात को सामान्य मानकर उसकी जानकारी भर देना। विवरण के साथ लेखक का कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता, न ही कोई गहरी चिंता होती है, परंतु प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करने में एक चिंता होती है, जिज्ञासा और तड़प होती है, समस्या के साथ गहरा जुड़ाव प्रकट होता है। अतः लेखक चाहता है कि बाल मजदूरी की समस्या के साथ समाज का गहरा सरोकार होना चाहिए। उसे सामान्य बात मानकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप ऐसे छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखें तो अपने माता पिता या अपने गांव के लोगों को कहें कि उनकी सहायता करें, उनके स्कूल की फीस भरें और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है। अगला और तीसरा प्रश्न है हमारा, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? समाज के बड़े वर्ग को आज भी गरीबी का शाप झेलना पड़ रहा है। इस गरीबी और समाज की व्यवस्था के कारण करोड़ों बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक गतिविधियों तथा जिम्मेदारियों में हाथ बंटाना पड़ता है। न चाहते हुए भी वे मजदूरी करने को विवश हैं। उनके माता पिता के पास गेंद, खिलौने, किताबें आदि खरीदने की क्षमता नहीं है, इसलिए वे सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित है। तो प्यारे बच्चों, आज भी हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब है और बच्चे विद्यालय नहीं जाते। प्रश्न नंबर 4 है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? इस उदासीनता के अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह कि लोग अपनी अपनी दुनिया में इतने मस्त हैं कि वे दूसरों की तरफ देखकर भी नहीं देखते, इसलिए उन्हें बाल श्रम की समस्या कोई समस्या ही नहीं प्रतीत होती। वे बचपन से ही ऐसा देखते और मानते आए हैं कि यह तो होता ही है ना, तभी वो उन बच्चों के प्रति उदासीन रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, उनकी सहायता करनी है और उनको विद्यालय तक पहुंचाना है। और बच्चों, दूसरा बड़ा कारण है इसका जागरूक ना होना। अधिकतर मनुष्य यह सोच ही नहीं पाते कि हर बच्चे को प्राथमिक सुख सुविधा दिलाना सरकार का कर्तव्य है, इसलिए वे भगवान को और भाग्य को दोष देकर कोई प्रयत्न करने से रह जाते हैं। तीसरा कारण है विवशता। लोग सोचते हैं कि वे इस दिशा में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वे धीरे धीरे शोर से उदासीन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और पांचवा प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? तो इसका उत्तर है बच्चों, मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकान पर, ढाबे पर, होटलों पर, सब्जियों या विभिन्न दुकानों पर, समृद्ध वर्ग के घरों में तथा प्राइवेट कार्यालयों में काम करते हुए देखा है। तो प्यारे बच्चों, जहां भी देखें आप उन बच्चों को चिन्हित करें और बताएं, उनकी सहायता करें। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? कवि ने बच्चों के काम पर जाने की, क्योंकि यह उनके प्रति घोर अन्याय है।
हर बच्चे को जन्म से ही सब सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्हें खेल कूद, मनोरंजन और पढ़ाई लिखाई का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। जो बच्चे काम पर जाते हैं वे गरीबी और मजबूरी के कारण जाते हैं। यह उनके साथ सरासर अन्याय है। इससे उनका जीवन अंधकार में डूब जाता है। वे जीवन भर गरीब मजदूर बनकर रह जाते हैं। अतः उनका बचपन में काम करना एक भयानक हादसा है। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ाई लिखाई करनी है। जब पढ़ाई लिखाई की उम्र है और कोई दूसरे भी ऐसे बच्चे हो तो उन्हें भी प्रेरित करना है, क्योंकि सरकार आजकल सुविधाएं दे रही हैं बच्चों। तो आपने इन प्रश्नों के उत्तर समझ के साथ लिखने हैं। इसी के साथ धन्यवाद।